आदाब 5 बजे की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओम प्रकाश राजभर की क़यादत वाली सूबा सपा एनडीए में हुई शामिल। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहिनी अमित शाह ने ट्वीट करके फराहम कराई मालूमात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ में निराला नगर वाक़े मृत्युंजय पार्क में ओपन जिम का किया मुआयना। महकमा ज़ेरे ज़मीन आप की जानिब से 16 से 22 जुलाई तक रियासत में ज़ेरे ज़मीन आबी हफ्ते का किया जा रहा इनेकाद। जल शक्ति के वज़ीर स्वतंत्र सिंह ने बताया। मेरठ में हाई टेंशन लाइन गिरने से 7 कांवड़ियों की हुई मौत। और अब खबरें तफसील से। ओपी राजभर की क़यादत वाली सुहेल देओ भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर ने आज नई दिल्ली मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहिनी अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट के जरिए ये मालूमात फराहम कराई। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली मुलाकात हुई और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद में आने का फैसला किया है। मैं उनका एनडीए कुनबे में खैर मकदम करता हूँ। राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी की क़यादत में एनडीए की जानिब से गरीबों महरूमों की बहबूद के लिए की जा रही कोशिशों को और तक़वियत मिलेगी। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ओपी राजभर का एनडीए में शामिल होने पर खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आने से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बेहतर रहनुमाई और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की बेहतर क़यादत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आज़म की कोशिश को और तक़वियत मिलेगी। आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ में निराला नगर वाक़े मृत्युंजय पार्क में ओपन जिम पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पार्क में वाक़े ओपन जिम का मुआयना किया। वज़ीर दिफा निराला नगर आवासीय जनसमिति की मीटिंग में भी शामिल हुए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में 400 लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। सभी को भरोसा दिलाया कि उनके मसले को हल करना मेरी तरजीह है और सभी के साथ इंसाफ किया जाएगा। लोगों के मसाइल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त लेकर उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को उसकी तस्वीर की हिदायत दी। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर मुनक़िद जनता दर्शन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके सभी लोगों से मुलाकात की, इत्मीनान से उनकी बात सुनी और उनकी दरख्वास्तें ली। उन्होंने सभी को उनके मसाइल की तस्वीर का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके रहते किसी को फिक्र करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके मसाइल पर मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। कुछ लोगों की बिजली बिल से मुताल्लिक परेशानी पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि ओडीएस स्कीम से लोगों को राहत दिलाई जाए।
मुहिक में ज़ेरे ज़मीन आब की जानिब से 16 से 22 जुलाई तक रियासत में ज़ेरे ज़मीन आबी हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा है। इसके तहत ज़ेरे ज़मीन आब की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदार करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत उस ज़ेरे ज़मीन जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में की। इस मौके पर शहर की 1090 चौराहे से गोमती रिवर फ्रंट शाहरा पर इंसानी जंजीर बनाकर पद यात्रा निकाली गई। इस प्रोग्राम के दौरान अटल भूजल स्कीम से मुस्तफ़ीद ग्राम पंचायतों में ज़ेरे ज़मीन आब के तई शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए लखनऊ से बांदा तक के लिए जल मैराथन को भी झंडी दिखाकर वजीर जल शक्ति ने रवाना किया। जल मैराथन जहां पहुंचेगी वहां पर ग्राम पंचायत सतह पर जन चौपाल के इनेकाद किया जाएगा और लोगों को आबी तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत बताई जाएगी। 20 जुलाई को ये मैराथन रायबरेली फतेहपुर होते हुए बांदा पहुंचेगी। तक जन जागरण करेंगे और ये सप्ताह भर कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम का समापन आदरणीय योगी जी करेंगे। और एक तरह का विभाग और विद्यालय जिस प्रकार उमड़ा है और भाग लिया है, वास्तव में तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। जल हम सुरक्षित कर ले गए, ये जल सुरक्षित में 6-7 सालों में हम लोग व्यवस्थित कर ले गए, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 200 वर्ष उत्तर प्रदेश को हम जिंदा कर सकते हैं। 200 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में कहानी, हमारे तालाब सभी गाँव के पोखरे, चेक डैम ये व्यवस्थित रूप से और जनता जनार्दन के सहयोग से हमारे ठीक हो जाए, कब्जा मुक्त हो जाए और हमारा 200 वर्ष जल संरक्षण हो जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। आजमगढ़ में सरकार चली गांव की ओर प्रोग्राम के तहत वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने सिगड़ी तहसील के बनकटिया में ग्राम चौपाल में चौपाल लगाकर लोगों के मिसाइल सुने। प्रोग्राम से कबल उन्होंने कानपुर सब्जी मंडी चौराहे पर हाई मास्क लाइट के मानवन किया। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, CDO, SP समेत दीगर महकमों के अफसरान मौजूद रहे। वजीर ज़राअत ने चौपाल के तवस्सुत से मरकजी और रियासती हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनाई और मौजूद देही बाशिंदों से बराह रास्त गुफ्तगू की। चौपाल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत की जानिब से किसान मुज़ाकरे के तवस्सुत से किसानों को जदीद खेती के तई बेदार करने के साथ साथ तरबियत भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कदम उठाती है। किसानों को कर्जे से मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया और बड़े पैमाने पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए कर्जे का माफी का हिंदुस्तान के भीतर वह सबसे बड़ी योजना थी जिसको योगी जी की सरकार ने लॉन्च किया। उससे किसान दबाव से मुक्त होकर के, कर्जे के दबाव से मुक्त होकर के अपने खेती को अच्छे तरीके से करना लगा। आज यहाँ पर चौपाल लगा, जनता की सरकार जनता के द्वार, और आपने देखा कि हमारे सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के लोगों को मिल रहा है। और सिर्फ यही की हकीकत नहीं है, सभी ग्रामों के भीतर हमारी योजनाएं कारगर तरीके से पहुंच रही हैं और ज़मीन के स्तर पर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। उनको सुख सुविधा दिए जाने का कार्य हमारी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से समर्थ मिशन के ताउन में बायोमास प्लेट्स की थर्मल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल को फरोग देने के लिए लखनऊ में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वजीर तवानाई AK शर्मा ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके वजीर तवानाई ने कहा कि वर्कशॉप का इनेकाद किसानों से तामीर करदा तक सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बायोमास प्लेट्स के इस्तेमाल से न सिर्फ माहौलियात की पराली जलाने से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ बिजली की पैदावार में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि किसानों से पराली खरीदी जाए, उस पराली में से बायोमास का जो पैलेट बनता है जिसको हम कोयले के अपने पावर प्लांट्स में उपयोग कर सकते हैं, उस पैलेट का उत्पादन किया जाए और फिर उस पैलेट का उपयोग हमारे पावर प्लांट्स में जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उसमें किया जाए। इस पूरी चेन को किसान से लेना, पैलेट बनाना और फिर पावर प्लांट्स को सप्लाई करना, इस पूरी व्यवस्था को सबको जनमानस को समझाने के लिए विशेष रूप से समाज में जो लोग उद्योगकार हैं, उद्यमी हैं, जो पावर प्लांट से जुड़े हुए लोग हैं, प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं, सरकारी पावर प्लांट्स हैं, उसके जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, उन सबको इस बात से को सेंसिटाइज करने के लिए आज का ये वर्कशॉप रखा गया था।
रियासती हुकूमत के काबीनी वजीर जयवीर सिंह ने मैनपुरी में महाराणा प्रताप के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत फसादात से आज़ाद हो गई है। 2024 में लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की साफ और ईमानदार छवि को लेकर आवाम वोट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी का नाम म्यान ऋषि के नाम पर रखा गया है। मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह ने नौजवानी के दौर में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और तवील वक्त तक जेल में रहे और जेल में ही उनकी मौत हुई। मैनपुरी शहीदों और ऋषियों की सरजमीन है। जनता हमारे लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर, गरीब कल्याणकारी कार्यों के आधार पर, प्रदेश में बढ़ती हुई विकास की गति को लेकर के, प्रदेश के कानून के राज को लेकर के, दंगा मुक्त प्रदेश को लेकर के, बुलडोजर बाबा जी की लोकप्रियता को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री की विश्व पटल पर बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के और हर जनमानस, हर वर्ग, धर्म और जात का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। अगर वह जुड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? बरेली पहुंचे रियासत के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने तरक्याती कामों का मौके पर मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी ने पहले आंवला तहसील फिर ग्राम भरतौल में महकमे ग़िज़ा की जानिब से बनाए गए मुल्क के अन्नपूर्णा सुपरमार्केट का मुआयना किया। ये मार्केट अपनी बेमिसाल और अहमियत से मुल्क भर में मशहूर हो चुकी है। सुपरमार्केट में एक अन्नपूर्णा सेंटर भी कायम किया गया, जहाँ लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों में रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत CSC के तहत दी जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अन्नपूर्णा शॉप बनने से राशन तकसीम में शफाफियत आएगी और साथ ही अनाज के साथ साथ इस दुकान पर जो CSC की सहूलत मिल रही है वो लोगों के लिए स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने की राह को आसान करेगी। उन्होंने हुकूमत के कामों की सताइश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सुशासन की हुकूमत है। रियासत की सरकार बगैर किसी तफरीक के आवाम के लिए काम कर रही है। अन्नपूर्णा योजना के तहत ये नया बनाया गया एक मॉडल शॉप बनाई गई है, जो आपका फेयर प्राइस शॉप होता था, उचित दर की दुकान। तो उचित दर की दुकान सामान्य तौर पर लोग अपने घर के अंदर बनाते थे और अपने घर के अंदर बनाने में कई बार वो सब चीज बंद रहता था, लोग उपलब्ध नहीं होता था, पब्लिक के व्यू में नहीं जाता था। अब उसकी जगह पे एक नया मॉडल ये ट्राई किया गया कि हम क्यों नहीं एक ऐसी दुकान बना दें जिस दुकान को कोई भी आदमी को मालूम है कि यहीं पे हमारी दुकान है। ऐसा नहीं कि अगर हमारा कोटेदार बदल जाएगा तो फिर वो दुकान बदल जाएगी। पहले होता था कि कोटेदार बदला तो उसके घर पे एक आदमी से दूसरे आदमी चला गया, उसी गांव का दूसरे मोहल्ले में चला गया, तो लोगों को कंफ्यूजन होता था। अब एक पक्की दुकान बन गई पूरे गांव की, ये कोटे की दुकान। दूसरा, अब इसका रखने का साफ सुथरा जगह हो गया, लोग आएंगे तो उनको आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था उनको मिल। मुल्क में कई मकामात पर टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन हुकूमत की मुदाखलत के बाद टमाटर की थोक कीमतों में कमी आई है। हुकूमत ने आज से टमाटर को 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में 500 से ज़्यादा मराकिज़ पर हालात को दोबारा जायज़ा लेने के बाद इसे 80 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया गया। दिल्ली में कई मराकिज़ पर आज से फ़रोख्त शुरू हो गई है। नाफेड और NCCM के तवस्सुस से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में कई मराकिज़ पर आज से फ़रोख्त शुरू हो गई। ऐसे मकामात पर मौजूदा बाजार कीमतों की बुनियाद पर कल से तौसी ज़्यादा शहरों में भी की जाएगी। गौरतलब है कि भारत सरकार सार्फिन को राहत देने के लिए पुरज़्म है। आवाम को रियायती कीमत पर टमाटर फराहम कराने के लिए भारत सरकार की जानिब से भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF के तवस्सुस से कानपुर शहर में अहम मकामात पर टमाटर की फ़रोख्त 80 रुपये फ़ी किलो की कीमत पर मोबाइल वैन से की जा रही है। इसी सिलसिले में आज नवीन मार्केट से टमाटर की रियायती कीमतों पर फ़रोख्त के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल वैन कानपुर में रामदेवी, घंटाघर, नवीन मार्केट, विजयनगर, श्यामनगर, माल रोड, परमठ, गोवाल टोली, आर्यनगर, रावतपुर में टमाटर की रियायती शहर पर फ़रोख्त के लिए मुहैया करेगी। गौरतलब है कि टमाटर की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सार्फिन को राहत दी जा रही है। 160-180 रुपये टमाटर चल रहा है। बहुत अच्छा सहयोग किया हम गरीब आदमियों का, जो हम लोग टमाटर तो खा पाएंगे। सरकार हमें सस्ता टमाटर दे रही है और अच्छी क्वालिटी का टमाटर हमें मिला है आज, और मैंने पूरा 1 किलो खरीदा है। क्या रेट में है? 80 रुपए के हिसाब से 1 किलो मुझे
मिला है। सरकार के CCF द्वारा भारत सरकार के थ्रू इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक योजना दी गई है, जिसमें हमें आप देख सकते हैं कि टमाटर को 80 रुपये प्रति किलो में मार्केट में बेचना है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल मार्केट में टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 160 रुपये प्रति किलो भी पहुंच गया है। तो इसको कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। मुल्क में थोक महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी आई है। वजारत कमर्शियल की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून के महीने में थोक महंगाई 8 साल की निचली सतह पर पहुंच गई है। ये अक्टूबर 2015 के बाद सबसे निचली सतह पर आ गई है। ग़िज़ाई ईंधन तैयार प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने से जून में थोक अफरात-ए-ज़र की शरह में गिरावट दर्ज की गई है। इससे कबल मई में थोक अफरात-ए-ज़र की शरह में 3.48% की गिरावट दर्ज की गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स की अफरात-ए-ज़र शरह में 1.24% की गिरावट रही है। वजारत के बयान के मुताबिक थोक महंगाई में गिरावट मिनरल ऑयल, फूड प्रोडक्ट्स, बेसिक मिलेट्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और टेक्सटाइल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से थी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले टेक्सटाइल, पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, सेमी फिनिश्ड स्टील और फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं। मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के राली चौहान में हरिद्वार से कावड़ लेकर लौट रहे कावड़ियों की गांव में अंदर मंदिर में जल चढ़ाने जाते वक्त 11,000 के हाई टेंशन लाइन से डीजे के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद कावड़ियों को मेरठ के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। हादसे से नाराज देही बाशिंदों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। भारी पुलिस फोर्स के साथ इंतजामिया के अफसर मौके पर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने बताया कि जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में कराया जा रहा है। आठ के करीब रौली चौहान गांव जनपद मेरठ में जो थाना भावनपुर अंतर्गत आता है, उसमें जो उस गांव के लोग हैं वो कांवड़ अपनी लेके डीजे के साथ गांव में जा रहे थे और गांव के पास में ही वहां पे रोड के किनारे 11 kV की लाइन थी, जिसमें उनके डीजे का फ्रेम टच होने की वजह से वो लोग उससे झुलसे और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। ये ग्राम राली चौहान थाना भावनपुर में कल एक कांवड़ यात्रा जा रही थी, जिसमें डीजे एक बिजली के तार से टच होने के कारण उसमें करंट आ गया, जिससे 12 लोग घायल हुए, जिसमें अस्पताल में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 6 लोगों का इलाज चल रहा है और जो घायल हैं उनको भी इलाज कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी घायलों के उपचार के लिए पूरी मदद कर रहा है और इनकी जो तात्कालिक आर्थिक सहायता है उसके लिए भी उचित आश्वासन दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि इनको मदद मिल जाए। बाकी जो मृतक हैं उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल हो रही बारिश के सबब रियासत की कई नदियां तुग़यानी पर हैं। मुजफ्फरनगर जिले में सैलाब ज़दा इलाकों का मरकजी वजीर संजीव बालियान ने जिला इंतजामिया की टीम के साथ दौरा किया। जिले के 30 गांव के लोगों तक सैलाब का असर पड़ा है। आज चरथावल थाना हल्के के रसूली गांव में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान मरकजी वजीर ने खुद खेत में उतर कर किसानों के नुकसान का अंदाजा लगाया। इस मौके पर इंतजामिया की टीम ने राहत अशिया भी तकसीम की। मरकजी वजीर दुधौली और बूढ़ा खेड़ा गांव का दौरा करने के बाद कसौली नदी के रास्ते पहुंचे। उन्होंने लोगों को पूरी मदद देने की यकीन दहानी कराई। हमारे बसे सब गांव की स्थिति यही है। देखिए, मुआवजे का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री से आज एक बार यहाँ से रिपोर्ट भिजवा दें कि जितनी फसल खरीद हुई और फिर निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि चूंकि ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस का प्रावधान ज्यादातर लोग नहीं करते। चूंकि गन्ना मुख्य रूप से फसल है तो किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश का इंश्योरेंस नहीं कराता। तो एक ही मात्र रास्ता है कि सरकार इसमें SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है या NDRF जो भी प्रावधान है 33% ज्यादा अगर फसल है तो उसमें सरकार कर सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे रिपोर्ट भिजवाने के बाद कि वे कम से कम जो किसान प्रभावित हैं जिनकी फसल पूरी तरह से खराब होगी उनके लिए कुछ न कुछ सहायता प्रदेश से हो।
मथुरा में जमुना नदी की आबी स्थिति में इजाफे के सबब सैलाब से लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने बताया कि यमुना के किनारे 60 गांव में सैलाब चौकियां कायम की गई हैं। सभी पर 24 घंटे अहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई है। मथुरा के रुकन असेंबली श्रीकांत शर्मा ने सैलाब राहत कैंप का मुआयना करके बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सैलाब राहत कैंप में सैलाब मुतासर लोगों के रहने, खाने पीने की सभी सहूलियात का भी ख्याल रखा जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग शिविरों में आ जाएं और उन जगह को, स्थान को खाली कर दें। और आज भी हमारा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है और प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप उन जगह को छोड़ दीजिए जहां रात को पानी बढ़ सकता है। क्योंकि अभी हमने पता किया है तो अब मकाम में जो हमारा यमुना का जलस्तर है वो लगभग खतरे के निशान तक पहुँच गया है। तो आज रात और कल का पूरा दिन, आने वाले जो 48 से 72 घंटे हैं, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो ज़्यादा थोड़ा डेंजर वाली खतरनाक स्थिति में है। सुबह का आकलन था, सुबह हमारा यमुना जी का स्तर वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है और इसके बाद जो डेंजर लेवल होता है वो भी संभवतः अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल है। उसमें भी जैसे पानी बढ़ रहा है वहाँ पे भी पहुंच सकता है। हमने 60 गांव ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जो संवेदनशील हैं और इन संवेदनशील गाँव में बाढ़ चौकियाँ स्थापित हो गई हैं। हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदार साहबान, SDM साहबान इन क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। करीब 40 घरों में पानी है अंदर और सभी घरों में घोटू पानी है और घरों के बाहर गर्दन तक पानी है। बहुत पानी की बहुत बुरी स्थिति हो गई है अंदर तो। और घाट के पास जमुना जी इसमें आ चुकी है जो आज से 70-80 साल पहले बहती थी। हमने नहीं देखा, अब हमारे बुजुर्ग बताते थे, उसके बाद में हमने तो अब देखा है जमुना जी को यहाँ। हापुड़ जिले में तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर के खादर इलाके में गंगा का पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके सबब गांव का रास्ता भी मुतासिर हुआ है। आने जाने वाले देही बाशिंदों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जानवरों का चारा लाने के लिए किसानों को गंगा के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कों और खेतों में पानी भर गया। किसानों की फसलों में पानी भर जाने से दिक्कतें हो रही हैं। वहीं महकमे तवानाई के अफसर भी सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मुसलसल मुआयना कर रहे हैं और देही बाशिंदों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा रहे हैं। यहाँ पानी चारों तरफ, गांव के चारों तरफ भरा हुआ है और स्थिति खराब है। गांव वालों को बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ कम से कम 2 फुट पानी है, खेतों में 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी है। पानी ये गंगा जी का आ रहा है जी, पानी बढ़ता ही जा रहा और गन्नों में यहाँ रोडों पे स्थिति ज्यादा खराब है। पानी से निकलने बढ़ने में दिक्कत हो रही है। पानी का बढ़ाव होता ही जा रहा है, ऊपर को पानी बढ़ता ही चला जा रहा है और निकलने बढ़ने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और जो है कि गाड़ियाँ बहुत कमी से निकल रही हैं, बंद हो जाती हैं। तो गंगा जी का पानी जो है वो बढ़ रहा है लगातार। जो है अभी हम यहाँ आए थे तो 1 फुट कम पानी था यहाँ पे, 2 घंटे के अंदर में ही जो है यहाँ 1 फुट पानी बढ़ गया है। जो धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति यहाँ पे बढ़ती जा रही है जो। और वही हम बिजली विभाग से हैं तो ये जायज़ा लेने आए थे कि यहाँ पे क्या स्थिति बन सकती है और यदि ऐसी बाढ़ की स्थिति बनती है तो कैसे बिजली व्यवस्था को चलाना है। इसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ अभी क्या है कि खतरे के निशान से सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जो, और हम अपना जो तैयारियाँ है हमने पूरी कर लिया है जो। जैसे ही यदि पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें बिजली काटनी होगी, उसके लिए हमने सबको सतर्क कर दिया अपने स्टाफ को। भदोही में जिला इंतजामिया ने बच्चों में तालीम के तई बेदारी के लिए एक नया तजुर्बा किया है। गांव के बच्चों को गांव में ही आला तालीम मुहैया कराने के मकसद से गांव में ज्ञानालय के कायम किए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में 50 गांव में ज्ञानालय कायम किए जा चुकी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कालीन नगरी भदोही का कल संवारने की मुहिम आज जोर शोर से चल रही है। छोटे शहर से बड़े होनहार निकालने की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ने ग्राम ज्ञानालय मुहिम के तहत बीड़ा उठाया है। 546 ग्राम पंचायतों की तरुणाई को उच्च शिक्षा का सुगम मार्ग मिले, यहाँ के छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करें, यही ज्ञानालय का मुख्य उद्देश्य है। भदोही के जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी की नवाचार पहल पर जनवरी 2023 में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता ने इस अभियान की नींव रखी और आज जनपद की 150 ग्राम पंचायतों में ग्राम ज्ञानालय
अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। दिसंबर 2023 तक समूची 546 ग्राम पंचायतों में ज्ञानालय की स्थापना का लक्ष्य है। गांव की आबो हवा में शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधन और शैक्षिक लक्ष्य पूरा होता रहे, इस निमित्त जिले के सभी छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के 25 से अधिक दक्ष शिक्षकों द्वारा युवाओं को अपना भविष्य सुधारने का बहुमूल्य अवसर मिलना आरंभ हो गया है। भदोही अपने कालीनों के लिए तो मशहूर है ही, अब ग्राम ज्ञानालय के बूते यहाँ की युवा ऊर्जा को प्रतियोगी परीक्षाओं से लगायत अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों में सफल बनाने का सपना है, जिन्हें शासन की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना तथा विभिन्न उच्च कोचिंग संस्थान से जोड़कर ग्रामीण परिवेश में पढ़ने का माहौल, संसाधन की कमी, विषय विशेष के माहिर शिक्षकों का अब अभाव नहीं रहेगा, जिससे युवाओं को उच्च और अच्छी शिक्षा की तलाश में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ आदि बड़े शहरों की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार की कक्षाओं और वातावरण का सृजन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ ई लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी के निशुल्क सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन क्लासेस और बेहतरीन कोचिंग, विजन IAS, अनअकैडमी, खान क्लासेस इत्यादि जैसी आधुनिक शिक्षा पद्धति का लाभ छोटे छोटे गांव की ग्राम पंचायतों में छात्रों को मिलने लगा है तथा ग्राम ज्ञानालय समिति के प्रबुद्ध जन व जन सहभागिता से ज्ञानालय की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। गांव के विद्यार्थियों के लिए सभी संसाधन एक सपना थे, लेकिन अब कंप्यूटर, डिजिटल लाइब्रेरी, बेहतर स्टडी मटेरियल, स्मार्ट स्क्रीन और पढ़ने का बेहतरीन सौहार्दपूर्ण माहौल इनके सपनों और हौसलों को परवान चढ़ा रहा है। जौनपुर में रियासती हुकूमत के खेल और यूथ बहबूद के वजीर गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि रियासत में इक्तिसादी तौर से कमजोर खिलाड़ियों को एकलव्य खेल फंड से माली मदद दी जाएगी, जिससे खिलाड़ियों के ख्वाब अब उड़ान भरेंगे। उन्होंने बताया कि एकलव्य खेल फंड योजना के तहत कौमी चैंपियनशिप में तमगा फाते खिलाड़ियों की राह में रकम की कमी रुकावट न बने, इसके लिए रकम मुहैया कराई जाएगी। एकलव्य खेल फंड में हादसे का शिकार खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक के इलाज का भी बंदोबस्त किया गया है। ऐसे खिलाड़ी जो गरीब होते थे, कमजोर होते थे, लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन वो उनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, तो वो खेलने के लिए कहीं विदेश, कहीं बाहर या अन्य स्टेटों में जा नहीं पाते थे, क्योंकि वो सक्षम नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को निर्देश दिया था, खेल नीति में इस बात का प्राविधान होना चाहिए। तो हम लोगों ने खेल नीति में एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया और एकलव्य क्रीड़ा कोष से हमारी सरकार ऐसे खिलाड़ियों को जो गरीब होंगे, कमजोर होंगे, उन सबको आर्थिक मदद देकर खेलने के लिए भेजने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ साथ ऐसे खिलाड़ी हमारे जो खेलने के लिए जाते हैं, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए के इलाज की व्यवस्था भी एकलव्य क्रीड़ा कोष में हम लोगों ने किया है। और उसी के साथ साथ हम भारत सरकार की तर्ज पर, भारत सरकार में जैसे खेल विकास प्राधिकरण है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी खेल विकास प्राधिकरण बनेगा। इस खेल नीति में हम लोगों ने किस पर PPP मॉडल पर हम हर विकास खंड में खेल की सुविधाएं देने जा रहे हैं। या हर विकास खंड में हमारा एक मिनी स्टेडियम हो। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। ओम प्रकाश राजभर की क़यादत वाली सूबा सपा NDA में हुई शामिल। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहिमी अमित शाह ने ट्वीट करके फराहम कराई मालूमात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ में निराला नगर वाक़े मृत्युंजय पार्क में ओपन जिम का किया मुआयना। महकमे ज़ेरे ज़मीन आप की जानिब से 16 से 22 जुलाई तक रियासत में ज़ेरे ज़मीन आबी हफ्ते का किया जा रहा इनेकाद। जल शक्ति के वज़ीर स्वतंत्र देव सिंह ने ज़ेरे ज़मीन आबी हफ्ते की शुरुआत की। हुकूमत की मुदाखलत के बाद टमाटर की कीमत में आई कमी। लखनऊ में 12 और कानपुर में 10 मकामात पर NCCF की जानिब से 80 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है टमाटर।
और मेरठ में हाई टेंशन लाइन की जद में आने से 6 कांवड़ियों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़ियों को मेरठ के मुख्तलिफ अस्पतालों में कराया गया दाखिल। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।